हाँ जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिरी दिनों में हज़रत आयशा से पूछा कि मेरे पास क्या-क्या मौजूद है, तो वो 7-8 दिनार थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, तो उस पर हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि इनको सदका कर दो। और हज़रत आयशा ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थीं, उनकी बीमार थे, उनके पास थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से जब बेहोश हुए तो हज़रत आयशा के ज़हन से निकल गया। तो दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया तो हज़रत आयशा से पूछा कि क्या तुमने सदका किए हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बस करती हूँ अभी, और फिर वही हालत हो गई आपकी, और फिर होश आया, फिर पूछा। तो फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस माल को लेके अल्लाह ताला से मिलूँगा तो कैसा लगेगा? तो तुम इस माल को दे दो, सदका कर दो। तो इस पर हज़रत आयशा ने जब देखा है तो फिर हज़रत आयशा ने फ़ौरन वो लिए हैं और सारे के सारे सदका कर दिए। इसके अलावा आपकी पोसेशंस में आखिरी जो तरक़ा होता है उसमें कुछ ज़मीन थी मदीना में बनु नज़ीर की तरफ से जो कुछ मिली थी, फिर खैबर की कुछ ज़मीन थी, और खंदक का जो एरिया था वो आपको याद होगा, हमने ये वाक़यात सारे पढ़े हुए हैं। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी वक़्फ़ किया हुआ था, और एक खैबर की ज़मीन में से कुछ हिस्सा अज़वाज के लिए भी आता था, बाकी सारा वक़्फ़ अगर गरीबों वग़ैरह के लिए। और ये फदक की ही ज़मीन थी ना, खैबर और फदक की, जिसके ऊपर बाद में फिर ये अहले तशय्युअ और अहले सुन्नह के दरमियान ये हमेशा से इख्तिलाफ रहा है कि ये विरासत थी इनकी, हज़रत फ़ातिमा की और अहले बैत की बेसिकली विरासत। और जबकि अहले सुन्नह का क्या कहना है, हज़रत अबू बकर की क्या राय थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अंबिया जो होते हैं वो तरका नहीं छोड़ के जाते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अंबिया तरके में सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्म ही छोड़ के जाते हैं। तो ये सब वक़्फ़ है, गरीबों के लिए ही है। इसके बाद एक आपकी ढाल थी जो आप पहना करते थे, वो लेकिन एक यहूदी को दी हुई थी, उसके पास पड़ी थी, और उसके बदले में उससे कुछ गेहूँ वग़ैरह लिया था, उस वक़्त उसके पास एज़ अ कोलैटरल गारंटी रखवाई हुई थी। एक म्यूल जो डोंकी होता है, गधा होता है सवारी के लिए, वो था, बस ये चीज़ें थी। और आखिरी दिनों ही की बात है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दवात, कलम और लिखने के लिए माँगा ना कि आखिरी वसीयत मैं लिखवा दूँ, करता जाऊँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत इतनी खराब कि आप बेहोश हो गए, तो सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि क्या करें, लेकर आएँ, ना लेकर आएँ? आपकी तबीयत इतनी खराब है, लिखने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो फिर सहाबा ने आपस में ही फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछ लेते हैं कि क्या करें? तो उन्होंने दोबारा फरमाया कि छोड़ दो मुझे, मैं जहाँ पर हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं जिस मुकाम में हूँ, वो उससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुलाते हो। यानी बस छोड़ दो, मुझे तंग ना करो। बुखार में ज़ाहिर है इतनी-इतनी सी बात भी, उसको भी रिस्पॉन्स देना एक मुश्किल काम हो जाता है। और आखिरी दिन पीर का दिन था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, 12 रबीउल अव्वल, 11 हिजरी था, 10 हिजरी तक 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में गुज़रे। और 11 हिजरी में 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ हो चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी, बैठ नहीं सकते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे हैं, फजर के वक़्त आपने पर्दा हल्का-सा हटाया है और सहाबा को देखा है और स्माइल किया है। और ये किताबों में लिखा हुआ है कि उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सुकून में थे। यानी उससे पहले जो बुखार की कैफ़ियत सी थी ना, वो थोड़ी-सी नरमी की तरफ आ गई थी, और इस सुकून में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने पर्दा हटा कर देखा है सहाबा को, और मुस्कुराए हैं, तो मस्जिद में फिर से हरकत हो गई। नमाज़ पढ़ रहे थे सारे, लेकिन हरकत होने लगी, और हज़रत अबू बकर भी ये थोड़े से हिले, और हज़रत अनस फरमाते हैं कि हमें इतनी खुशी हुई कि हमारा दिल था कि हम नमाज़ ही छोड़ दें। और हज़रत अबू बकर भी 2 इमामत करा रहे थे, लेकिन वो भी थोड़े से हिले हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि अपनी जगह पर ही रहें, यानी आ तो नहीं सकते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाकर नमाज के वक़्त बस मस्जिद, नमाज की अहमियत का बार-बार पता चलता है कि आपको अगर फ़िक्र थी ना यही कि उम्मत जो है वो मेरी नमाज़ पढ़ रही है कि नहीं, नमाज़ पढ़ाई जा रही है, नमाज़ वक़्त पे हो रही है, नमाज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, मेरी बीमारी की वज़ह से नमाज़ें तो नहीं रुक गई। ये सारा कुछ हमें इससे पता चलता है, और हम छोटी-छोटी चीज़ के लिए नमाज़ें छोड़ देते हैं। तो इसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना जो है, हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, रोने लगी कि या बता कि तकलीफ़ मेरे वालिद को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पास बुलाया और उनके कान में एक बात कही जिस पर कि वो रोने लगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनके कान में कुछ फरमाया तो वो हँसने लगी, मुस्कुराने लगी। तो हज़रत आयशा ने जब जाने लगी हैं तो हज़रत आयशा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत फातिमा ने कहा कि मैं राज की बात आपको अभी नहीं बता सकती। लेकिन आप वसल्लम की वफात के बाद हज़रत फातिमा ने बताया कि आप वसल्लम ने पहले मतलब ये फरमाया था कि पिछले साल जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमजान में मेरे पास 2 मरतबा तशरीफ लाए। पहले हमेशा 1 मरतबा के कुरान का दौरा करते थे ना, तो इस दफा 2 मरतबा तशरीफ नहीं लाए, तशरीफ तो एक ही दफा लाए ना, 2 मरतबा दौरा कुरान किया गया और 20 दिन इस दफा इत्तिकाफ किया गया। तो उससे भी मेरा अंदाजा है कि मेरा वक्त आ चुका है। तो इस पर हजरत फातिमा रोने लगी और फिर आपसे वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी दी कि मुझसे सबसे पहले मुलाकात करने वाली तुम ही होगी, यानी तुम ही सबसे पहले वफात पाओगी और मेरे पास आओगी, और तो तुम और जन्नत की औरतों की सरदार होगी। इस पर हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी ये खुशखबरी सुनकर। और इसके बाद फिर जो सकरातुल मौत होते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस होने लगे, यानी मौत के जो इफेक्ट्स होते हैं ना, पहले से जो इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, जिसको हम अपने दीन में, इस्लाम में हम सकरातुल मौत कहते हैं। यानी मौत की जो सख्ती होती है ना, उसको महसूस करना, एक मौत आ रही है, उसकी सख्ती कोई भी नहीं बच सकता। जैसे कुरान मजीद में भी आता है, सूरह क़ियामा में है, और मुझे याद नहीं है कहाँ पर। तो सकरातुल मौत के जो पैंग्स ऑफ डेथ है, इनसे कोई भी नहीं बच सकता। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको महसूस किया। और कब्र का भी, जब उनकी डेथ हुई थी ना, हजरत साद बिन मुआज की, जब गज़वा खंदक के बाद डेथ हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें कब्र में लिटाया था, तो कब्र ने एक दफा उनको भी ऐसे बंद करके छोड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मौत है, ये हर एक के पास आनी होती है। हर एक को, किसी कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास के मौत की सख्ती एक दफा नहीं आती। तो आप वसल्लम उस वक्त फरमा रहे थे, अला इन्ना लिल मौति सकरात, के बेशक मौत जो है उसकी सकरात, उसकी सख्तियां हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह आप वसल्लम बार बार कह रहे थे। और शदीद दर्द था कि ऊंचा भी नहीं बोल सकते थे, बात भी नहीं कर सकते थे। और उसी वक्त हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वापस आए, और उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। और आप सल्लम उनको देख के बार बार ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाते थे और फिर उनकी तरफ देखते थे, आसमान की तरफ उंगली उठाते थे और उनकी तरफ देखते थे। यानी उंगली उठाकर ये दुआ करने का तरीका है ना, आप सल्लम का भी, आप सल्लम ऐसे किया करते थे। तो उंगली उठाकर दुआ करते थे कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, तुम इस वक्त पे जाना और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। और फिर हजरत आयशा आप सल्लम की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि हजरत आयशा ने आप सल्लम का चेहरा मुबारक पकड़ कर अपने गर्दन और सीने के दरमियान में अपने साथ जोड़ लिया ना, अपने सीने पे रख लिया। तो उस वक्त फिर आप सल्लम के, हजरत आयशा के जो भाई थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, वो एंटर हुए ना, वो दाखिल हुए, और वो मिसवाक कर रहे थे, वो मिलने के लिए आए और वो मिसवाक कर रहे थे। तो आप सल्लम ने मिसवाक की तरफ देखा है, और हजरत आयशा समझ गई कि आप सल्लम को मिसवाक चाहिए। तो हजरत आयशा ने आप सल्लम से पूछा है मिसवाक के बारे में, तो आप सल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो आप हजरत आयशा ने फिर मिसवाक लेके दूसरी साइड से, जहाँ से यूज नहीं हो रही थी ना, उसको अपने मुंह से खुद नरम किया और फिर आप सल्लम को दिया। और हजरत आयशा फरमाती है कि उस वक्त आप सल्लम ने ऐसे मिसवाक किए जैसे कि कोई जवान शख्स मिसवाक करता है और अपने दांतों को साफ करता है। यानी उस वक्त एनर्जी, एकदम से एनर्जी आ गई ना, अल्लाह ताला की करामात है, ये मोजज़ात है। तो फिर आप सल्लम ने सही से मिसवाक की कि अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मिलना है और अल्लाह ताला को मिलना है। और फिर आप हजरत आयशा आप सल्लम के इतने ज्यादा करीब थे, जाहिर है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लम कहते जाते थे, मा लजीन अनअम अल्लाहु अलैहि, अन्नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, के इन सब का साथ मुझे नसीब, और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला। एक मिनट। हाँ जी, तो आपसे सल्लम पढ़ते जाते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वल्हिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला, अर्रफ़ीक़िल आला। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपके जो लास्ट वर्ड्स थे, आखिरी अल्फाज थे, वो अर्रफ़ीक़िल आला ही थे। मतलब अला, अला अल्लाह ताला का नाम है ना, और रफीक मतलब दोस्त। जो बेहतरीन दोस्त कलाल है, उससे अब मुलाकात हो जाए। अलहिकनी का मतलब होता है कि मुलाकात हो, मेरी मुलाकात हो, या अल्लाह मेरी अब तुझसे मुलाकात हो जाए।
اور اللہم اللہم الحقنی بالرفیق اعلیٰ. اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ جب آپ سے وسلم فرما رہے تھے، اور پھر حضرت عائشہ بعد میں فرماتی ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ رسول کی جو جان ہے وہ نکالی نہیں جاتی جب تک کہ ان سے پوچھا نہیں جاتا، اجازت نہیں لی جاتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً پوچھا گیا ہوگا، اور آپ نے پھر جواب دیا کہ یہی میں نے اختیار کیا، اللہم الحقنی برفیق الاعلیٰ. اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت، ظہر کا وقت اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکالی گئی، اور حضرت فاطمہ وہاں پہ تھے، وہ ان کو نیوز ملی تو رونے لگی، یا بتا، اور مانے لگی کہ اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت جبرائیل کے حوالے ہم نے آپ کو کیا، جنتوں میں حضرت جبرائیل کے حوالے کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا انعام مجھے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے، وفات ہوئی ہے، تو میرے گھر میں تھے. میرا دن تھا، وہ دن بھی میرا تھا، گھر بھی میرا تھا، اور میرے سینے پر ان کا سر تھا، اور میرے منہ سے نکلی ہوئی مسواک جو تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا موقع دیا کہ جس سے دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ سے. انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد سے. تو عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کو بھی اسی طرح چنا کہ وہ جس سے سب سے زیادہ محبت اسی کے پاس. اور اس کے بعد اب تشریف کہاں لے گئے؟ جس سے سب سے زیادہ، انسانوں سے بھی زیادہ محبت اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ. اور صحابہ میں ظاہر سی بات ہے ایک دم سے پریشانی ہو گئی، اور صحابہ سارے جو مسجد میں موجود تھے خبر پھیل گئی. حضرت گئے ہوئے تھے پہلے گھر میں جو دور تھا، تو مسجد میں حضرت عمر تھے اور باقی صحابہ تھے، اور حضرت عمر اتنے پریشان ہوئے کہ وہ چلنے لگ گئے نا وہاں پر، اور بولنے لگ گئے کہ یہ منافق ہے سارے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے اور واپس آ گئے تھے، کوہ طور پہ گئے تھے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں لیکن واپس آ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں. اور حضرت عمر پریشانی میں جب کسی اپنے کی ڈیتھ قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ایک دم سے دھچکا نہیں لگتا، اس حالت میں تھے حضرت عمر، کوئی یعنی ایک دم اینزائٹی کی حالت میں. اس طرح حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا تو حضرت ابو بکر فوراً آئے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر میں سب سے پہلے گئے ہیں، مسجد میں نہیں گئے بلکہ حضرت عائشہ کے گھر دیکھا ہے اور رونے لگے. اور آپ سے سلم کے ماتھے پر چوما اور فرمایا کہ فدا کا بھی منٹ. ہاں جی، تو انہوں نے آپ سے سلم کو دیکھا اور ماتھے پر چوما اور فرمایا کہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یقیناً سچ فرمایا کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ یقیناً آج آپ کی موت ہے. اور کتنے خوبصورت ہیں آپ اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی کتنے خوبصورت ہیں آپ. اور اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا اور پھر مسجد میں داخل ہوئے. اور مسجد میں داخل ہو کر انہوں نے حضرت عمر کو بولا ہے کہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر بھی نہیں بیٹھے. اور آپ نے پھر کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی نہیں بیٹھے. تو حضرت ابو بکر ممبر پر گئے ہیں، اور ممبر 3 سٹیپس کا تھا نا، سب سے اوپر آپ سے سلم کھڑے ہوا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے اتنا خیال کیا ہے کہ سب سے اوپر والے سٹیپ پر نہیں گئے بلکہ نیچے والے سٹیپ پر رکے، اور اس ممبر کے اوپر سب سے اوپر والے سٹیپ پر پھر کبھی کوئی نہیں گیا. ظاہر ہے نبی اور رسول کی ایک تعظیم ہوتی ہے، اور آج کل یہ تعظیم عزت سے ہم بھول چکے ہیں. ہم قرآن کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور
रसूल की भी हमें कोई इज्जत नहीं होती, और कि तो क्या हुआ, सुन्नत ही है, छोड़ सकते हैं हम, इस तरह की हम तो बातें कर रहे हैं। हालांकि सहाबा हम देखते थे कि कितनी ज्यादा ताजीम करते थे। तो हजरत अबू बकर मिंबर के ऊपर वाले स्टेप पे भी नहीं गए, बल्कि नीचे वाले स्टेप पर खड़े हुए फिर लोगों से खिताब किया और लोगों को बताया कि जो जो जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आपकी इबादत करता था ना, वो एक सेकंड देख के बता, जो जो आपकी इबादत करता था ना, वो ये जान ले कि आपकी वफात हो गई है। मतलब ये कि आपसे सल्लम की इबादत नहीं की जाती थी, इंसान थे, इंसान की वफात हो सकती है, ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। और जो जो अल्लाह की इबादत करता है ना, तो वो ये जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। इन्नल्लाह हय्यु ला यमूत, अल्लाह है जो हमेशा जिंदा रहेगा और अल्लाह को कोई मौत, यानी आपसे सल्लम इंसान है और आपकी हम इबादत नहीं करते, आप इंसान है, हर इंसान ने मौत का जायका ही है जो कि, हाँ जी, सिर्फ अल्लाह ही है जो जिसको के मौत नहीं है और जिसने हमेशा जिंदा रहना है। और दोबारा उन्होंने सूरह आल इमरान की 144 आयत थी वो पढ़ी कि आपसे अल्लाह ताला ने जहाँ पे फरमाया था, अगर सही है तो आपसे जहाँ पे फरमाया था कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे फरमाया था कि अगर आपसे सल्लम की वफात हो जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम अल्लाह की इबादत छोड़ दोगे, तुम अल्लाह को छोड़ दोगे, तुम दीन को फिर जाओगे। और ये वो वक्त था जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर जमीन पर गिरे हैं कोलैप्स होकर, और को भी एहसास हुआ है कि ये आखिरी वक्त ही आ गया। और हजरत अनस बाद में फरमाया करते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए हैं, वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और रोशन दिन था। और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे तारीख दिन था। अब कुछ हमें समझ नहीं आती थी आपसे सल्लम की वफात के बाद, वो अंधेरा छा गया है, जैसे डिप्रेशन में होता है ना, इस तरह अंधेरा छा गया और हम लोग, हमको नहीं नजर आता था, हमें एक दूसरे का चलना फिरना नहीं नजर आता था, अंधेरा छा गया। और इतने सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर शायरी की। हजरत हसन बिन साबित जो हैं, जो कि शायर थे, उनकी ये बहुत खूबसूरत शायरी है अरबिक में, लेकिन वैसे कुछ ट्रांसलेशन में आपको करके बताती हूँ कि वो हजरत हसन बिन साबित आप वसल्लम की वफात के बाद फरमाते हैं कि मेरी आंखें जो है वो सो नहीं सकती कि रो रो के मेरे गालों पर एक मुसलसल लाइंस बन गई हैं और काले निशानात बन गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख में। और क्या किसकी मैंने डेथ देख ली, किस वफात मैंने देख ली, काश ऐसा होता कि मैं पहले मर जाता और ये दिन मैंने, काश मैं पैदा भी ना हुआ होता और ये तकलीफ का दिन मैंने ना देखा होता। और क्या वाकई अब मुझे आप इसके बाद भी मदीना में रहना पड़ेगा, इस इतनी तकलीफ के बाद भी मुझे मदीना में रहना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि क़यामत का दिन ही आ जाए और ये तकलीफ हमारी खत्म हो जाए। और खैर इस समय में वसल्लम की तारीफ है कि वो रोशनी बनकर आए और उन्होंने हिदायत दी, तमाम दुनिया को हिदायत की रोशनी बिखेरी। और फिर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपसे सल्लम के साथ जन्नतों में जन्नतों में मिलाए, आप सल्लम के साथ और आप सल्लम का साथ दे। और उन्होंने मजीद ये भी हजरत हसन ने लिखा कि अब किसी की फौतगी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी की वफात से फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे शख्स की वफात हमने देख ली कि अब कोई भी मर जाए, हमें किसी की वफात से फर्क ही नहीं पड़ता। ये सहाबा की जज्बात से जाहिर है, हम तो उसको ना ही मैच कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। और अगर हम होते तो हम तो शायद पता नहीं ऐसा रिस्पांस भी ना हम दे सकते, जैसा कि समझदारी वाला रिस्पांस वो लोग देते रहे हैं बाद में, और फिर मामलात को चलाते भी रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ल है, मंडे को आप सल्लम की डेथ हुई ना जोहर के वक्त, ट्यूसडे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर गुस्ल दिया गया है। और जाहिर है रश था, सहाबा थे, और फाइनली मंगल का दिन आ गया। और मंगल के दिन आप सल्लम को जो गुस्ल दिया है अहले बैत ने दिया है, उसमें हजरत अली थे, हजरत अब्बास थे आप सल्लम के चचा, और उनके दोनों बेटे फजल और कुसुम, और उनके एक स्लेव आप सल्लम के आजाद करदा स्लेव थे सारे, उनमें से सफीना थे रजी अल्लाह ताला अन्हुम। ये सारे थे जिन्होंने के आप सल्लम को गुस्ल दिया, और ये सोच रहे थे बैठ के कि कैसे गुस्ल दिया जाए।
दिया जाए कि अल्लाह के रसूल है, इन्हें कैसे गुस्ल दिया जाए। तो एकदम से इनकी सबकी आंख लगी है और आंख लगते हुए सबको आवाज आई है कि कपड़ों के समेत ही इन्हें गुस्ल दिया जाए, कपड़े उतारे नहीं जाएंगे क्योंकि अल्लाह के रसूल है, उनकी तकलीफ ज्यादा है। तो सबको एकदम से जाग भी आ गई और सबको ये बात याद थी कि ये एक आवाज हमें आई है कि कपड़े दिया जाए। इस तरह गुस्ल दिया गया और कफन के लिए 3 चादरें थीं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चादरों में लपेट कर कफन दिया गया। और फिर बुध की शाम थी जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकायदा दफनाया गया। मंगल भी गुजर गया, सहाबा आ रहे थे और सब सिंस उस वक्त कोई इमाम मुसलमानों ने फाइनल नहीं किया था कि कौन लीड करेगा उम्मत को, तो हर कोई आता था और अपना अपना नमाज जनाजा पढ़ता था। तो आप वसल्लम के हुजरे में ही थे, वहीं पे जहाँ पे डेथ हुई थी वहीं पर आप वसल्लम सारे आते थे, नमाज जनाजा चल रही थी। बुध को शाम को दफनाने का सोचा गया है और सब ने फिर बैठकर ये सोचने लगे कि आप वसल्लम को कहाँ पे दफनाया जाए। कुछ ने कहा कि बकील गरकत में ही दफनाया जाए, कुछ ने फरमाया कि मिंबर जो था आप वसल्लम का वहां पर दफना दिया जाए, कुछ ने फरमाया कि नहीं, जहाँ आप नमाज पढ़ा करते थे वहां दफना दिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये याद आया रजी अल्लाह ताला अन्हो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबी की जहाँ डेथ होती है ना, जहाँ पर वफात पाते हैं वहीं पर उनको दफनाया जाता है। तो वही जो बिस्तरा सा जो था उसको निकाल दिया गया और वहीं पर जमीन खोद कर फिर हजरत अबू तलहा थे जिन्होंने लहदी कब्र बनाई, जमीन खोदी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अंदर दफनाया गया। और फिर हजरत फातिमा भी ज़ाहिर वहां पर आई मौजूद थी, आती जाती होंगी, तो वो फिर देखकर रोने लगी और कहने लगी कि कैसे तुम लोगों की ये हिम्मत हुई, कैसे कि अल्लाह के रसूल के ऊपर तुम लोगों ने मिट्टी डाल दी है, कैसे। अब जाहिर है वो तो बेटी थी ना, तो बेटी के तो ऐसे जज्बात होते हैं ना, तो यही था। लेकिन जाहिर है दुख में तकलीफ में ऐसे इंसान कैसे, तो फिर रोने लगी कि कैसे तुमने अल्लाह के रसूल पे मट्टी डाल दी। तो इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, आगे के जो वाकयात है ना, दुख तकलीफ वाले वाकयात तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके बाद खलीफा चुनने के जो वाकयात है वो हम इंशाल्लाह इस एपिसोड में नहीं पढ़ेंगे, इसकी आप मुकम्मल करेंगे। और आप सल्लम की आखिरी हदीस में से एक हदीस थी जो कि आपने आखिरी 10-12 दिनों में ही फरमाई, इब्ने माजा की हदीस है जो कि हम सबको पता होना चाहिए। और आपने सबर के जो टॉपिक्स होते हैं ना उसमें हो सकता है आपने पढ़ी हुई भी हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों को फरमाया ना कि ए लोगों, तुम में से किसी को कोई भी तकलीफ मिलती है, जब कभी भी किसी की डेथ की या किसी और चीज की जो भी तुम्हें तकलीफ या आजमाइश तुम पर आती है, तो ये बात सोच कर तुम सब्र कर लेना कि उम्मत पर इससे पहले मेरी तकलीफ गुजर चुकी है, यानी मेरी तकलीफ के ऊपर उम्मत ने सब्र किया है, इससे बड़ा सब्र कोई और नहीं हो सकता। तो ये सोच कर तुम ये कर लेना, सब्र कर लेना। तो होता है ना कि जैसे अगर कोई मेरे किसी की डेथ होगी तो मैं सोचूं कि फलां के भी तो 3 बच्चे 2 बच्चों की डेथ हुई, तो उससे बड़ी तसल्ली मिलती है। ये ऐसा समझना है कि इससे बड़ी और कोई मुसीबत नहीं है मेरी उम्मत के ऊपर, इस मुसीबत के अलावा जो कि मेरी वजह से उम्मत बर्दाश्त करेगी। फिर उस वक्त आप वसल्लम ने अपनी डेथ का नाम तो नहीं लिया ना, लेकिन बाद में उलमा ने यही लिखा कि आप वसल्लम ने अपनी वफात का जिक्र किया था। सबसे बड़ा जो दुख इस उम्मत का है ना वो यही है कि अल्लाह के रसूल इसमें मौजूद थे और वो फिर अल्लाह के पास चले गए, क्योंकि रसूल का होना ही सबसे बड़ी रहमत है ना, रहमतुल लिल आलमीन है। और रसूल का होना ही एक, रसूल का खुद हम पे एहसान है कि उन्होंने हमें सब सिखा दिया। और ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान क्यों है, क्यों है ये रसूल का होना इतना बड़ा एहसान? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है? रब के साथ जुड़ना। और रब के साथ हम जुड़ ही नहीं सकते जब तक कि रब को जाने ना, पहचाने ना, कैसे इबादत करनी है, क्या करना है, ये सब पता ही ना चले। और ये सब हमें किसने सिखाया और बताया? अल्लाह के रसूल ने। तो ये वो रहमत जो उन्होंने हम, ये वो एहसान है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जोड़ा कि हमें अपने रब की जो तलाश थी ना हर इंसान की, वो तलाश मुकम्मल करा दी, वो परफेक्शन बना दिया जो फिर ना बन पाता। तो ये वो मकसद था, वो एहसान था। इस वजह से आपका जो जाना है वो सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी आजमाइश है उम्मत के लिए।
उसी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सब्र करना, और जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत मिले तो उसको इस मुसीबत से, और आप सबको वो हदीस याद होगी जो शुरू में मैंने बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम से फरमाया कि क्या ही वो दिन होगा जब मैं अपने इख्वान को मिलूंगा, उनको देखूंगा, उनको मिलूंगा। तो सहाबा ने क्या पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके इख्वान नहीं है? इख्वान मतलब भाई को कहते हैं, भाइयों को, अख का प्लूरल है। तो क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, असहाब, तुम मेरे असहाब हो, साथी हो, साथ सोहबत में रहने वाले, कंपेनियंस हो, इख्वान नहीं हो। इख्वान मेरे वो हैं जो के, और ये सही हदीस है, मुस्लिम में भी है और कई किताबों में इसके साथ ये रिपोर्ट हुई है हदीस। आपसे सर ने फरमाया कि नहीं, इख्वान मेरे वो हैं, वो लोग जो कि मेरे बाद आएंगे और फिर भी बगैर देखे, बगैर मिले मुझ पर ईमान लाएंगे। उनमें से हर एक की ये कोशिश होगी कि वो अपनी जान, माल, प्रॉपर्टी, हर चीज दे दे सिर्फ इस चीज के लिए कि वो एक दफा मुझे देख सके। सिर्फ इस चीज के लिए, एक दफा देखने के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे और बगैर देखे मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। ये वो लोग हैं जो कि मेरे इख्वान हैं, और ये वो ऑनर है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद के लोगों को दिया, और वो मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब होंगे। ये हदीस है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए, इस लायक बनाए, डिजर्विंग बनाए। हम इस लायक तो नहीं थे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते। आपसे सल्लम ने अल्लाह ताला ने आपसे सल्लम के लिए बेहतरीन जनरेशन थी, नस्ल, बेहतरीन लोग थे, उनको आपसे सल्लम की सोहबत के लिए चुना, जिनकी तारीफ तौरात में भी थी, इंजील में भी थी, और कुरान में भी तारीफ ही तारीफ। उन लोगों को अल्लाह ताला ने चुना। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला हमें इस लायक बनाए आजकल। हम आपसे सल्लम, अगर आपसे सल्लम हमारे साथ नहीं है ना, तो आपकी सीरत तो है, आपकी सुन्नत तो है, आपकी अहादीस तो है, हम कम से कम उनको फॉलो करें, उनका इत्तबा करें, उनको अमल करने वाले हों, उनको मानने वाले हों, रिजेक्टर्स ना बने। जैसे आप सल्लम ने हदीसों पर अमल करके दिखाया, वही मतलब निकालें और वही अमल करें। कुरान को सल्लम फिर से कुरान पे, जैसा कुरान पर अमल करके दिखाया वैसा हम अमल करें, वैसे बनकर दिखाएं। और उस वक्त हम नहीं थे तो कम से कम हम इस लायक बन जाएं कि आखिरत में हौजे कौसर पर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। और इतनी मोहब्बत, हम मोहब्बत याद रखिएगा, एक तो मोहब्बत भी एक अमल है, ठीक है, ईमान के साथ फिर अमल होता है ना, मोहब्बत करना भी एक अमल है। और आप वसल्लम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा क़यामत। और आप वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझसे मोहब्बत जो है वो ईमान की एक शाख है, यानी हम, हमारे ईमान की एक रिक्वायरमेंट है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इत्तबा है उसमें भी मोहब्बत शामिल है कि मोहब्बत के साथ आपकी पैरवी की जाए, आपका इत्तबा किया जाए। और सुन्नत रसूल जो है उनको चेहरों पर भी सजाया जाए, मर्द जैसे दाढ़ी रखते हैं, और बाकी भी सुन्नत फॉलो किया जाए। ये मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होगी, मोहब्बत है, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला हमें इस लायक बनाएंगे कि हम हौजे कौसर पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। और मोहब्बत की बात हम खत्म करते हैं, किसी से भी मोहब्बत करनी है तो उसकी क्या सोर्स है, उसके बारे में जाना जाए। और उसके बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतनी ही ज्यादा उससे मोहब्बत बढ़ती जाती है। मुझे उम्मीद है कि हमने इतनी लंबी जो सीरत की क्लासेस की हैं, 61 एपिसोड्स की हैं, उसमें हम सबकी मोहब्बत आप सल्लम के लिए बड़ी होगी, और वो बढ़कर मजीद अगले अमल में कन्वर्ट हुई होगी, ट्रांसलेट होगी वो हमारे आमाल में। हमें सुन्नत से मोहब्बत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी, और हमारी जिंदगियां, हमारा ज़ाब्ता सारा जो हमारा ज़ाब्ता इखलाक है या जिंदगी है, सिस्टम है सारा, वो सब बदल जाएगा, आपसे सल्लम के मुताबिक हो जाएगा। जैसे आप जिंदगी गुजारते थे, जो जो हमने लेसन सीखे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत से बार बार पढ़ने के बाद, इतने सारे हमने लेसन्स निकाले, हिकमत निकाली, वो सब हमें याद होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम इस मोहब्बत को, रिश्ते को अल्लाह ताला जोड़े रखें हमारे साथ, और अमल करने वाला बनाए, आप सल्लम का इत्तबा करने वाले बनाए।
اور یہ جو سیرت ہے نا، یہ پڑھنے کے بعد ہمارا یہ حال ہونا چاہیے کہ ایمان جو ہے نا ہمارا ایک اوپر والے لیول پہ جا کے اوپر نیچے نیچے بیس لیول پہ اوپر نیچے نہ ہو کہ تھوڑا سا اوپر ہوا 10% پہ گیا ہے پھر 1%، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ایک جگہ تو نہیں رکتا نا، اوپر نیچے تو ہوتا ہے، لیکن اوپر والے لیول پہ چلے 90 سے 100 کے درمیان میں موو کریں، تو 90 کے درمیان میں لیول پہ موو نہیں کرنا چاہیے ہمارا سیرت پڑھنے کے بعد بھی ہمارا ایمان۔ تو ان سب کی ہم نے پریکٹیکلی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا ایمان اوپر کی طرف موو کرتا ہے جب ہم اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تعلیم و تدریس اور اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، تعلیم و تدریس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو ان کبھی بھی نہ چھوڑیے گا، جڑے رہیے گا، پڑھنے والے بنے یا پڑھانے والے بنے یا جو بھی آپ کو رستے ملے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کھولیں گے۔ اور آخر میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس دروس کو، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم کتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے، تقریباً 2 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ میں برکت دے اور ہمیں ایسے جوڑے رکھے اور ہم سب کو اس کا ثواب بھی عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں صالحین کے ساتھ، نبیین، شہداء، صالحین کے ساتھ ملائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رفاقت بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب تک پڑھتے پڑھتے ظاہر ہے انسان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہوں گی، جتنی سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے، کبھی انسان بھول جاتا ہے، کبھی ویسے ہی بولتے بولتے اپنی طرف سے ٹھیک بول رہا ہوتا ہے لیکن منہ سے غلط نکل رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان سے، بشری تقاضے انسان سے ہو جاتی ہیں، ایسا بہت کچھ ہوگا، اس کے اوپر آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو معاف کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کریں اور ہمیں ایمان والا اور عمل والا بنائیں، اور جنت الفردوس کے ساتھ ملائیں۔ اور اینڈ میں واقعہ ہے، یہ چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ بند کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن کا آپ کو یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی لونڈی تھی، تب سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد زندہ رہی ہیں، مطلب آپ کی پیدائش سے بھی پہلے اور آپ کی وفات کے بھی بعد زندہ ہیں، پوری زندگی دیکھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وفات کے بعد اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں گی، سوچیں کتنی ایج ہوگی، 80s میں ہوں گی، کتنی ہوگی، اپنے گھر میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کے ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں نا کہ پرانی یادیں تازہ ہوں گی وغیرہ، تو دونوں گئے ہیں ام ایمن کے پاس، اور ام ایمن جو تھی وہ ظاہر ہے بوڑھی بھی ہو چکی تھی، بڑھاپے میں ویسے بھی دل کمزور ہی ہوتا ہے، تو وہ رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی۔ بکر اور عمر پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں، اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہیں؟ میں اس بات پہ نہیں روتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ اس بات پہ بھی روتی ہوں کہ وہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا، جو اللہ کا کنیکشن تھا ہمارے ساتھ کہ مسلسل ہر بات کا جواب نازل ہو جاتا تھا، ہر بات پہ وحی نازل ہو جاتی تھی، وہ قرآن آنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ بند ہو گیا۔ اور یہ سن کر پہ حضرت ابوبکر بھی رونے لگے، حضرت عمر بھی رونے لگے، اور وہ تینوں رونے لگے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن کے ساتھ جڑنا، اللہ کے رسول کے ساتھ اور سنت کے ساتھ جڑنا، اس پہ تو ہم نے بات کر لی نا، لیکن اس بات کو مت بھولیے گا کہ ان کا بھی مقصد ہمیں اللہ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑتے رہنا ہے، اور ان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔